नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो बात करेंगे आज 27 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की। तो कुछ छात्रों का कहना था कि सर ढूंढाड़ी भाषा में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम हिंदी में ही कंटिन्यू रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा ढूंढाड़ी का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की हमारे पहले करंट अफेयर्स के साथ। तो पहली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है सिलिकोसिस विंग के बारे में। तो कल राज्य सरकार जो है उसने 2 जिलों के अंदर सिलिकोसिस विंग की स्थापना की बात कही है, 2 अस्पतालों में। और ये 2 अस्पताल कौन कौन से हैं? जोधपुर और अजमेर। तो जोधपुर और अजमेर के 2 अस्पतालों में सिलिकोसिस विंग की स्थापना की जाएगी। ये दोनों ही क्षेत्र जो है खनन गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे में यहाँ पर सिलिकोसिस के जो मरीज हैं उनकी संख्या भी बहुत देखने को मिलती है। सिलिकोसिस होता क्या है आप सभी जानते हैं। सिलिकोसिस शब्द बना है सिलिका से। तो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ खनन का कार्य होता है वहां पर बड़ी मात्रा में जो डस्ट होती है, क्रशर्स के जो स्टोन्स को तोड़ा जाता है या कटिंग की जाती है, तो उससे उठने वाली डस्ट से वहां के जो मजदूर हैं उनके फेफड़ों में सिलिकोसिस जैसी बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। और इसी के इलाज के लिए जो है जोधपुर के KN चेस्ट चिकित्सालय और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में क्या किया जाएगा? सिलिकोसिस विंग की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन मरीजों के साथ में बड़ी समस्या होती है कि इनके लिए बेहतर इलाज के लिए कोई डेडिकेटेड अभी तक किसी तरह का इलाज उपलब्ध नहीं था। अब यहां से जो है बिल्कुल अनुसंधान के साथ साथ इनको इलाज भी मिल पाएगा। बजट 2023-24 में इस घोषणा को किया गया था। अगर हम राज्य की नीतियों की बात करें तो 3 अक्टूबर 2019 को राज्य की सिलिकोसिस नीति को भी लागू किया गया था, और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना था जिसने इस तरह से सिलिकोसिस बीमारी के लिए नीति लागू की थी। इसके अंतर्गत आर्थिक मदद के साथ साथ कार्यस्थल पर श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण जैसे कई प्रावधान इस नीति में किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न आज का देख लेते हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन, कौन सी ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन जो है उसका संचालन किन शहरों के बीच किया जाएगा? तो चेन्नई से हाल ही में अजमेर पहुंची है हमारी ये ट्रेन, और ये चलेगी दिल्ली से अजमेर के बीच में। तो दिल्ली और अजमेर के बीच का जो सफर है उसको ये काफी कम कर देगी, क्योंकि वर्तमान में जो ट्रेनें हमारी चलती है सबसे तेज शताब्दी और राजधानी वो 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राजस्थान की पहली ट्रेन है ये। ऐसी अन्य और भी ट्रेनें चलनी है, लगभग 6 के करीब जो ट्रेनें वंदे भारत ट्रेन है वो हमारे यहाँ पर चलने वाली है। ये पहली ट्रेन का उम्मीद है कि अप्रैल माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो रेलवे ट्रैक को अपडेट किया जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहां ट्रेन चलाई जा सके दिल्ली से अजमेर के बीच वाया अलवर और जयपुर होते हुए। वंदे भारत में टोटल 16 डिब्बे हैं, पैसेंजर कार है, जिनमें 1196 यात्री जो है वो सफर कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से यह सुसज्जित है। हम सभी जानते हैं कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था, और इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर होते हैं जैसा कि आप मेट्रो ट्रेन में हमारे देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले बोर्ड होते हैं जहां पर पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहती है, और मिनी पेंट्री की सुविधा भी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि इन सभी सुविधाओं के लिए थोड़ा सा किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल M3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है उसका प्रक्षेपण कल किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के द्वारा। तो इसमें कुल मिलाकर के 36 उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब 160 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको हमारी धरती की सतह से उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जहां पर बहुत से उपग्रहों को छोड़ा जाता है जो संचार और टोही गतिविधियों में काम में आते हैं। तो ये जो संचार नेटवर्क है जिसके ये 36 उपग्रह हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है वनवेब। ठीक है, तो यूरोपियन कंपनी और भारतीय एयरटेल इन दोनों का संयुक्त जो है
ये एक कार्यक्रम है जिसको वन वेब नाम दिया गया है। दरअसल ये तीनों ही नाम जो आपको दिख रहे हैं ये तीनों ही संचार नेटवर्क के कॉन्स्टलेशंस हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब कई सारे उपग्रह, छोटे छोटे कई सारे उपग्रहों का एक पूरा नेटवर्क बनाना, जिससे पूरे विश्व को एक साथ जो है नेटवर्क की, इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा सके। तो स्टारलिंक किसका है, सभी जानते हैं, स्पेस एक्स, एलन मस्क जो है उसका स्पेस एक्स नामक कंपनी का स्टारलिंक है। इसी तरह से कुइपर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑनलाइन आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवाती है अमेजन कंपनी, उसका कुइपर नामक सिस्टम है। और वनवेब जो है ये यूरोपियन कंपनी और भारतीय एयरटेल दोनों का मिलाकर के जो है तैयार किया गया एक कंपनी का कॉन्स्टलेशन है। तो बात कर लेते हैं हम एलवीएम के बारे में। दरअसल एलवीएम जो है ये हमारा पहले वाला जीएसएलवी मार्क 3 है। एलवीएम को पहले क्या कहते थे, जीएसएलवी मार्क 3। तो जीएसएलवी मार्क 3 हमारा सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चिंग अंतरिक्ष यान है जो उपग्रहों को लॉन्च करता है। सबसे छोटा कौन सा है, एसएसएलवी, जिसका जो है प्रक्षेपण हमारे पिछले महीने किया गया था। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसके द्वारा EOS-07 और कुछ 2 अन्य उपग्रह और थे जिनको लॉन्च किया गया था फरवरी महीने में। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान कौन सा है, एलवीएम मार्क 3। तो 5वां प्रक्षेपण ये था और 5 प्रक्षेपण अभी तक एलवीएम 3 के सफल रहे हैं। इससे पहले एलवीएम 3 से अक्टूबर 2022 में क्या किया गया था, 36 अन्य जो वनवेब के उपग्रह हैं उनको लॉन्च किया गया था। तो टोटल 72 लॉन्च किए जाने थे। अक्टूबर 22 में 36 पहले लॉन्च हो गए और अब ये 36 और यहां पर लॉन्च किए गए हैं। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। कब किया, 26 मार्च को। कहां से किया, श्री हरिकोटा के शार रेंज से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसका वजन है 643 टन और 43 मीटर लंबा। ये हमारा सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन है, चंद्रयान 2 मिशन को भी इसी एलवीएम मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सबसे नवीनतम प्रक्षेपण हमारा है जिसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं खेलों की। आरएस परीक्षा में आपका जो पेपर 3 है उसमें खेल एवं योगा टॉपिक भी है और प्रीलिम्स में भी आपको बहुत से प्रश्न आते हैं, इसीलिए खेल की ज्यादातर जो बड़ी बड़ी स्पर्धाएं हैं उनको मैं पूरा कवर करता हूं। तो ISSF जो शूटिंग फेडरेशन है हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, उसका विश्व कप 2023 अभी आयोजित किया गया है। कहां पर, भोपाल में, मध्य प्रदेश जो है वहां भोपाल में इसको आयोजित किया गया है। दरअसल IISF के बहुत से विश्व कप आयोजित होते हैं साल भर में, एक ही नहीं होगा, आप बार बार देखेंगे। तो अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं मार्च में जो आयोजित हुआ वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो भोपाल में जो है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में इसको आयोजित किया गया और यहां पर भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया। कुल मिलाकर के हमने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, मतलब टोटल 7 पदक हमने यहां पर जीते हैं। जबकि बात करें चीन की तो चीन ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, मतलब 12 पदक जो है चीन ने जीते। तो चीन पहले स्थान पर और हम दूसरे स्थान पर रहे। अब मैंने यहां पर आपको बहुत से पदक विजेताओं के नाम दिए हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको केवल एक नाम याद रखना है, वो है सरबजोत सिंह का, क्योंकि इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो कम से कम स्वर्ण पदक जीतने वालों का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा कि किसने जो है स्वर्ण पदक यहां पर जीता है। तो सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भोपाल में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो यही है कि IISF का आयोजन कहां किया गया, तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, वो भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी जोड़ी है जो लगातार जो है यहां पर खिताब जीत रही है। इसका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। इन दोनों ने हाल ही में कल जो है बैडमिंटन में एक और खिताब अपने नाम किया और उसका नाम है स्विस ओपन। तो स्विस ओपन का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता है। इससे पहले पिछले साल भी इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। तो शीर्ष युगल पुरुष बैडमिंटन जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की। इन्होंने बासेल में आयोजित जो है स्विस ओपन बैडमिंटन 2023 के फाइनल में चीनी जोड़ी को हराया, टेन कियांग और रेन जियांग, इन दोनों को हरा करके और ये खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने पिछले साल भी अपना बैडमिंटन का वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब जीता था फ्रेंच ओपन 2022 के रूप में, जो इनका पहला सुपर 750 टूर्नामेंट था।
तो ये जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सुपर 250, सुपर 500, सुपर 750, सुपर 100, ठीक 1000, इस तरह से। तो ये पहला सुपर 750 था फ्रेंच ओपन, जो अक्टूबर में इन्होंने जीता था। और अभी इन्होंने कौन सा जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन 2023। तो ये नाम याद रखना, स्विस ओपन, ठीक है, स्विस ओपन इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले राजस्थान के जो करंट अफेयर्स हैं उनका पूरा का पूरा एक समग्र जो है पीडीएफ मैंने तैयार किए हैं। तो जनवरी से लेकर के अगले दिसंबर तक की जो करंट अफेयर्स है वो आपको इस हमारे कोर्स में मिलने वाली है, जो अवेलेबल है आरएस जंक्शन ऐप पर। इसकी ज्यादा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स ये है, जिसमें आपको लगभग 20 से 25 पेजेस पर मंथ मैक्सिमम जो है दिए जाते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है और बेवजह की चीजों को पढ़ने की बजाय कम से कम चीजों को हम पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है आपको कई ऐसे चैनल होंगे जो बहुत ज्यादा मात्रा में करंट देते हैं, लेकिन हमें इतने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत कम में से चुनना है कि सबसे कम हो, सटीक हो, विश्वसनीय हो और डेटा भी बिल्कुल किया हुआ, चेक किया हुआ हो और सारी चीजें कवर करता हो। तो DIPR से लेकर पत्रिका, भास्कर और PIB, ये 4 ही सोर्सेज है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे आते हैं, ठीक है। तो वो सारे मैं इसमें कवर करता हूं। तो आप ये सभी हमारे जो है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ भी आप इसकी प्रिंट करने की फैसिलिटी मैंने दी है, तो कई छात्र जो पीडीएफ प्रिंट करना चाहते हैं वो भी यहां से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया और इसमें भारत के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 वर्ल्ड चैंपियन हमारे निकले हैं। इनमें से एक खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है लगातार, और इनका नाम है निकहत जरीन। इन चारों ही खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन निकहत जरीन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरी बार ये पदक जीता है, और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले की अगर हम बात करें तो मैरी कॉम जो है वो 6 बार चैंपियन रह चुकी है विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की, ठीक है। निकहत जरीन जो है ये 50 किग्रा में खेलती हैं और इन्होंने 2022 में भी ये पदक जीता था, ठीक है। और इनके अलावा लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघास और स्वीटी बुरा ने पहली बार जो है विश्व चैंपियनशिप में ये पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली में। तो 15 से लेकर 26 मार्च तक नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित विश्व महिला ओके, ये तो हो गया आपका प्रश्न। ओके, मैंने यहां पर प्रश्न को छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है। अगली हमारी जो खबर है वो एशिया कप तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। तो एशिया कप तीरंदाजी 2023 का स्टेज 1 अभी आयोजित किया गया था चीनी ताइपे में, ठीक है। तो चीनी ताइपे में एशिया कप तीरंदाजी 2023 स्टेज 1 आयोजित हुआ और इसमें भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। क्या जीते? 10 पदक जीते। 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। तो जो स्वर्ण पदक विजेता है उनके नाम मैंने यहां दे दिए हैं। ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि चीनी ताइपे में आयोजित हुई एशिया कप तीरंदाजी 2023 स्टेज 1 प्रतियोगिता है और कुल हमने 10 पदक जीते हैं, ठीक है, जिनमें से 5 स्वर्ण है। इतनी सी डिटेल आप याद रखना, कोई बहुत ज्यादा डिटेल आपको याद करने की जरूरत यहां पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ओके, यहां पर अगला प्रश्न हमारा महिला प्रीमियर लीग से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय महिला प्रीमियर लीग जो है अभी हाल ही में आयोजित हुई। पहली बार IPL जिसको हम बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के रूप में होता है, तो महिला संस्करण जो है WPL वुमेन प्रीमियर लीग के रूप में आयोजित किया गया था। इसका स्पॉन्सर कौन था? इसका स्पॉन्सर था टाटा। तो टाटा जो है उसको इसका स्पॉन्सर बनाया गया। कई बार स्पॉन्सर को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि IPL का जो वीवो हुआ करता था उसको लेकर के पहले भी प्रश्न आए, तो यहां पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला संस्करण था ये, 4 मार्च से 26 मार्च तक इसको आयोजित किया गया। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इनके नाम भी मैं आपको पहले बता चुका हूं और हमारी PDF जो है करंट अफेयर्स की फरवरी की उसमें भी है, क्योंकि उस समय जब बोली लगी थी तो सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना को जो है चुना गया था। तो मुंबई के ब्रेबरॉन स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया
और फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, अगली परीक्षाओं में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहला संस्करण है तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, ये आपको याद रखना है। इस टूर्नामेंट में मैग लैनिंग जो कि दिल्ली की कप्तान थी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, इनको ऑरेंज कैप दिया गया है सर्वाधिक रन के लिए। ठीक है, और हेले मैथ्यूज जो है उनको अच्छी बॉलिंग के लिए पर्पल कैप जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के आपके करंट अफेयर्स। बिना आपका कोई समय व्यतीत किए कम से कम समय में मैं कोशिश करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स कवर हो। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको बहुत सारा मटेरियल आरएएस परीक्षा की तैयारी के लिए दे रहा हूं। इसके अलावा एसआई और बाकी परीक्षाओं की तैयारी में भी करंट अफेयर्स बहुत मदद करते हैं। जल्दी ही आप सभी के लिए इकोनॉमिक रिव्यू की क्लासेस भी मैं लाने वाला हूं, तो वो तैयार हो रहा है और मटेरियल को पूरा आरएस परीक्षा की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के हिसाब से मैं तैयार कर रहा हूं। तो आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।